So, hi Ali Fazal, how are you? I'm good, I'm good, I'm good. How are you? How are you? I'm good. So, पूरे बैंक के साथ गुड्डू भैया वापस आ रहे हैं मिर्जापुर 2 में, राइट? हाँ, ऐसा लग तो रहा यस। है। तो गुड्डू भैया से अगर हम बात करें, हर कोई मिर्जापुर की गद्दी पे बैठना चाहता है। तो क्या इस बार गुड्डू भैया मिर्जापुर पे राज करते हुए नजर आएंगे? हाँ, सुनने में आया गद्दी बहुत आरामदेह है। कुशन बहुत अच्छा है। और कालिंग भैया बहुत टाइम से उस पे बैठे हुए हैं। तो शायद वक्त आ गया है। लेकिन हाँ, उसकी एक अपना क्या बोलते हैं उसको, एक अपनी पहचान बन गई है उस गद्दी की और उस कहानी के इस कॉन्टेक्स्ट में। तो या इट्स अ गेम दैट यू शैल विटनेस। एक कितने 4 दिन रह गए हैं। बहुत कम टाइम बचा है अब तो। जी। और हर कोई बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है मिर्जापुर 2 का। या तो गुड्डू भैया से अगर हम पूछें, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, फर्स्ट सीजन में बहुत कमाल की थी। तो मिर्जापुर 2 में कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको मिर्जापुर 2 से? एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि मैं उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ और आई मीन अब मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं, मैंने शायद पूरा गोड़ के रख दिया है या शायद समथिंग वर्क्स। लेकिन वी मेंटेन द फ्लेवर ऑफ मिर्ज़ापुर, जो हमारा एक यूएसपी रहा है पार्ट 1 में। और एक हमेशा एक डर रहता है कि पार्ट 2 में चाहे इमोशंस जितने भी हाई हो या स्टेक्स हाई हों, वो एक दुनिया कायम रहे, एक दुनिया उसकी जो है वो जारी रहे। तो आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली बी वेलकम्ड इनटू दैट। Yes, अब बहुत कम दिन बचे हैं मिर्जापुर 2 आने में, बट ट्रेलर सबने अब तक देख लिया है। तो ट्रेलर से आपको कैसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? बहुत भयंकर रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे तो इतनी मोहब्बत की आदत नहीं है। तो और आई थिंक वो एक जितना बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, 1.5 साल के ऊपर हो गया था। आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट और बढ़ चुका है ट्रेलर के बाद। और फिर ऑफ कोर्स धीरे धीरे हमने काफ़ी वीडियोस रिलीज़ किए हैं छोटे मोटे सोशल मीडिया पे फ्रॉम द सीरीज़। और क्योंकि इस दफ़ा कुछ मिर्ज़ापुर की दुनिया थोड़ी सी और चौड़ी हुई है, उसमें कुछ किरदार और एक्स्ट्रा आए हैं, तो उनसे भी एक हमें बड़ी अच्छी एक हेल्प मिली है। और एक आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। ओके। मिर्जापुर 1 में हमने देखा कि आपके दुश्मन मुन्ना भैया हैं। तो क्या मुन्ना भैया ही आपके दुश्मन है या कालीन भैया भी आपके दुश्मन दिखाई देंगे इस बार? क्योंकि हर किसी को मिर्जापुर की गद्दी चाहिए बस। आई मीन दुश्मनी तो उन्हीं लोग से है ना। मेरी मतलब आधी फैमिली उन्होंने सफाई कर दी उसकी। तो ऑर्डर्स तो शायद कालीन भैया से ही आए होंगे। फैमिली उनकी वही है, तो दुश्मनी तो मतलब पूरी तरफ से ही है, उन पूरी फैमिली के लिए है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, कौन क्या है। धीरे धीरे पता चलेगा पूरी सीजन। ओके। नाउ मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस जो आपके फैंस सुनना चाहते हैं। कोई भी एक डायलॉग गुड्डू भैया का मिर्जापुर 1 से जो आपका फेवरेट रहा हो, कोई तो होगा। डायलॉग मेरा सुनना है ना, तो आप मिर्जापुर 1 उठा के देखिए। सबको हम अगर देख लाइव आप ऐसे रिक्रिएट कर पाओ एक बार। मिर्जापुर 1 तो सबने देखी ऑलमोस्ट। यार मुझसे मत पूछ यार रिक्रिएट करने को। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन मैं मतलब मिर्जापुर 2 का ये फेमस हो गया है कि बल्कि इतना छोटा सा है कि वो उसके मीम इतने बन चुके हैं कि मिर्जापुर 2 के लिए अगर मिर्जापुर 1 नहीं देखे तो गलती की। और ये एक आई थिंक दैट इज जस्ट। और वो डायलॉग भी हम लोग का बिल्कुल लिटरली स्टूडियो में बना था, बैठे बैठे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। और वो पुनीत जी बैठे हुए थे, उन्होंने सडनली कहा कि यार ये ऐसे होना चाहिए। बड़ा मजा आया था। तो डायलॉग्स उसके ऐसे यूनिक हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो उसकी दुनिया, वो अपनी दुनिया में रहें। ओके। अली फजल और गुड्डू भैया में कितना डिफरेंस है रियल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में? जैसा आपने उसमें रोल किया है, तो क्या आप रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं या बिल्कुल अपोजिट हैं? नहीं यार, रियल लाइफ में हम लोग ऐसे नहीं होते अपने किरदारों जैसे।
हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि वरना हमारा किरदार बनेगा नहीं, कैसे बनेगा। तो या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन मैं शांत आदमी हूँ, मतलब ऐसा कोई वायलेंस नहीं है। कभी-कभार हाँ, गुस्सा मुझे आ सकता है, अगर कोई मुझे रियली पुश करे, तो वो लोग और ऑडियंस देख चुके हैं वो गुस्सा गुड्डू का। स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, तो जब आपके पास मिर्जापुर सीजन 2 की स्क्रिप्ट आई, तो आपने उस पे कैसे रिएक्ट किया था, या आपका क्या रिएक्शन था? मैंने काफ़ी डिस्कशंस किए थे एक्चुअली फिल्म मेकर से। हमारे गुरमीत जो हमारे डायरेक्टर हैं, पुनीत जी जो राइटर हैं, तो एक कंसेंसस पे हम पहुंचे थे फाइनली कि किस तरह गुड्डू को प्ले किया जाएगा इस दफ़ा, क्योंकि ये वो काफ़ी डायरेक्शंस में जा चुका है, इसका जा सकता है इसका परफॉर्मेंस। एक आदमी की लाइफ में अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी हो, तो वो कितनी तरह डिफरेंट तरीकों से रिएक्ट कर सकता है। तो उसमें से एक रिएक्शन हमने लिया है और उसी को उस पे बढ़ाया है, उस पे पूरा सीजन 2 हमने खेला है। तो वो देखना पड़ेगा, अगर वो ऑडियंस से मतलब मिलता है, जुलता है, और अगर तार मिल जाते हैं तो शायद पसंद आएगा। अली फजल को हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में। तो कौन सा ऐसा रोल है जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करा है आपने अभी तक? मेरी एक फिल्म थी विक्टोरिया एंड अब्दुल, मुझे उसमें बहुत मस्त, इनफैक्ट रिसेंटली डेथ ऑन द नाइल की है मैंने, एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कास्ट के साथ। लेकिन उसकी वो बहुत फेमस किताब है, आगाथा क्रिस्टी राइटर हैं, उनकी किताबों पे वो फिल्म बनी है, डेथ ऑन द नाइल। और वो राइटर मेरे बहुत करीब है, मतलब इन द सेंस कि मैं बड़ा हुआ हूँ उनकी किताबों पे। तो हाँ, वो मेरे लिए बहुत क्लोज हैं। इंडिया में ऑफ कोर्स मिर्ज़ापुर एक हिस्सा ही बन गया मेरी लाइफ का, क्योंकि वो पहली दफ़ा मैंने इतना लंबा सीरीज़ की। मैंने इससे पहले से फिल्में की हैं, तो हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ। गुड्डू भैया वाला रोल कितना एंजॉय किया मिर्जापुर में, यार सीजन 1 2 दोनों? यार सीजन 1 में इतना एंजॉय नहीं किया था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि मुझे वर्कआउट बहुत करना पड़ता था। तो एंजॉय किया क्योंकि एक्टिंग एंजॉय करते हैं, लेकिन उसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट थी वो बहुत थी, और वक्त कम था। तो मैं बहुत घंटे में सो नहीं पाता था। मैं घंटे शूट कर रहे हैं हम लोग, 12-14 घंटे, और फिर उस पर वर्कआउट भी चल रहा है, और फिर तो वो थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड हो गया था। लेकिन इट पेड ऑफ, आई थिंक इट वाज वर्थ इट। ओके, हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम मिर्जापुर अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ? आई थिंक डेफिनेटली कालीन भैया मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। मेरे लिए और कौन, बबलू पंडित, विक्रांत का जो पार्ट था, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। या दीज टू डेफिनेटली। ओके, सेट पे तो कालीन भैया, गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, सब लोग बहुत ज्यादा मिर्जापुर के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। असलियत में या ऑफ सेट्स कैसे हैं वो लोग? कैसी बॉन्डिंग है आप लोगों में, गुड्डू भैया, कालीन भैया और बबलू भैया? हम लोग दोस्त हैं, हम लोग बल्कि टोटल ऑपोजिट है पूरा, मतलब सिर्फ मजाकिये लोग हैं ये लोग। और आई थिंक सेट का माहौल भी बनाने में बहुत ही ये लोग माहिर थे, स्पेशली मुन्ना, देवेंदु और पंकज त्रिपाठी। मतलब उनके, पंकज जी के पास तो मतलब इतनी कहानियां होती हैं सुनाने को कि एक पूरा वो बैठक बन जाती है, वो माहौल बना देते हैं, बड़ा मजा आता है जब सेट पे। वो जरूरी भी है, क्योंकि मिर्जापुर एक बहुत ही हैवी, इमोशंस बहुत हैवी होते हैं। आप इतना सीरियस और इतना इंटेंस एक्टिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। अली, अगर हम बात करें मिर्जापुर की, तो कोई भी ऐसे 2 कारण जो आपको लगते हैं मिर्जापुर देखने के लिए, जो बहुत मतलब आपको लगते हैं कि जबरदस्त कारण है जिसकी वजह से लोगों को मिर्जापुर देखनी चाहिए? आई थिंक पहला तो यही है कि हमारी कास्ट बहुत अच्छी है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कास्ट को अगर आप देखें, इतनी बेहतरीन कास्ट है, और इसको साथ में लाना और साथ में एक शो में देखना इज, आई थिंक इट्स अ ट्रीट टू वॉच। सेकेंडली, मतलब इसमें हमारी कहानी में अंडरडॉग स्टोरी है। ये कहानी हमारा देश जो है वो हीरो वर्शिप पे चलता है, तो हम चैंपियन करते हैं अपनी अंडरडॉग स्टोरीज को, हम बहुत पसंद करते हैं। तो ये वो एक कहानी है 2 भाइयों की, जहाँ
इन दोनों का आप राइज देखेंगे या जो भी देखेंगे फॉल। मिर्जापुर 2 सीजन जो है वो आने में बहुत देर हो गई, लोगों ने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है और एकदम ईयर एंड हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ कि इतना लेट हो गया मिर्जापुर सीजन 2 आना? आई थिंक वो थोड़ा डिले हो गया था हमारी तरफ से भी, और फिर पैंडेमिक हो गया तो उसमें तो 6 महीने यूं ही सबके घुस गए। तो आई रिमेम्बर डबिंग हमने पैंडेमिक में जाके कंप्लीट की थी, बट शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। पिछले साल हमने सितंबर में शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद सिर्फ एडिटिंग में टाइम लगा होगा, वीएफएक्स में टाइम लगा होगा, ऑल दैट थिंग। ओके, जैसा कि हमने मिर्जापुर में देखा बहुत कर्स लैंग्वेज यूज हुई है, बहुत सारी चीजें, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ये सब चीजें वेब सीरीज में प्रमोट होंगी? नहीं, ये सब चीज प्रमोट नहीं की जाती है। ऐसा मतलब कोई फिल्म मेकर बैठ के ये नहीं सोचता है कि भाई ना ये एक गाली है मुझे बहुत पसंद है, इसको अब मैं प्रमोट करूंगा बैठ के, और प्रमोट करने के लिए मैं ना एक पूरी कहानी लिखता हूँ मनगढ़ंत। तो वो ऐसा तो नहीं है। ऐसा यही क्वेश्चन आने वाले टाइम में स्कोप है कोई ऐसा इन सब चीजों का? स्कोप नहीं कहेंगे, ये कभी कभी एक शो की, एक फिक्शनल शो की जरूरत पड़ती है। आप अगर किसी रीजन की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे लोग मतलब मोहब्बत में गालियां देते हैं भाई, वहाँ पे एक अंदाज ही वैसा होता है कि गाली दे के बात की जाती है अपने लोगों से। जब गाली कोई ना दे तो लगता है यार कोई लड़ाई वड़ाई करने वाला है, मतलब सीरियस हो गया है बंदा। तो अब वो चीजें हम अपना कल्चर तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब, लेकिन अगर एक डाइवर्स कल्चर है हमारा पूरा भारत, नॉर्थ ही नहीं है, ना बम्बई है, महाराष्ट्र है, ना साउथ है, सब मिला के है। तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट एंड टू बी ट्रू टू सर्टेन एरियाज, यू नीड टू डू दैट। हम मतलब ये हम अपने बच्चों को नहीं टोकते जब हम इंटरनेशनल शोज देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शोज आते हैं जहां तो मतलब हदें पार हैं, लेकिन वो क्वालिटी हम चाहते हैं कि हमारे शोज में हो। तो उसमें बट हाँ ये है कि जहाँ जरूरी है वहाँ देना चाहिए। वो ऑफ कोर्स पहले जब नया वेब आया था तो सबने शायद भड़ास निकाली थी, लेकिन हम लोग वी जस्ट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। वो पुलिसिंग से कोई फायदा नहीं है। ओके, अली फजल, अभी आपकी वेडिंग होने वाली है ऋचा चड्ढा से, जो पैंडेमिक की वजह से रुक गई, तो बहुत ज्यादा फैंस आपकी कपल को या आप दोनों को एक साथ बहुत पसंद करते हैं, आपकी जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती है, तो कब बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कब तक आपकी वेडिंग होगी, इस ईयर के एंड में या नेक्स्ट ईयर? आई डोंट नो, अभी ये साल शायद थोड़ा सबके लिए बहुत ही खराब रहा है, बिकॉज़ एवरीवन इज वेटिंग। हाँ, तो वो साल थोड़ा सा निकल जाए उसके बाद हम लोग थोड़ा प्लान करेंगे, क्योंकि अभी शायद सबने नजरअंदाज कर दिया है कि हमारे देश में ना एक पैंडेमिक सा चल रहा है। yes. है ना, तो वो थोड़ा सा अगर निकल जाए या थोड़ा हल्का हो जाए और लोग सेलिब्रेट करने के लिए राजी हो जाएं, तब हम सबके साथ करेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि जल्दी। ओके, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी अली, जिसमें कि ऋचा चड्ढा ने लीगल एक्शन लिया था पायल घोष के अगेंस्ट। तो एज अ फियांसी या एज अ पार्टनर आप अगर उस पर कुछ कहना चाहें तो? मैं एज अ फियांसी, एज अ पार्टनर कह चुका हूँ उस पर ऑलरेडी। अब इधर मैं फिर से दोहराऊं, वो इट्स गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट मैं कह चुका हूँ जो मुझे कहना था, और आई एम हैप्पी फॉर हर। ओके, थैंक यू सो मच अली फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर मिर्जापुर 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू।